नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 30 मार्च से और 5 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में क्या है खास और कौन कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके इस सप्ताह में हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं, ये सारी जानकारी साप्ताहिक राशिफल में आपको दूंगा। तो इस साप्ताहिक राशिफल को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दर्शकों, 2 अप्रैल को मंगल ग्रह मीन राशि पर प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही सूर्य शनि विराजमान है। मंगल ग्रह के आ जाने से यहां पर सूर्य मंगल शनि यानी इन 3 ग्रहों की युति हो जाएगी, जिसका प्रभाव हमारा 12 राशि के जातकों पर क्या पड़ने वाला है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इस साप्ताहिक राशिफल को आप जरूर अंत तक देखिएगा और अपनी राशि के अनुसार बताए गए उपायों को भी अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में घर पर कोई धार्मिक कार्य संपन्न होगा और कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करते हुए नजर आएंगे, यानी आपके कारोबार में मनचाही सफलता, उन्नति के योग आपको दिख रहे हैं। यानी इस सप्ताह में मेष राशि के जातकों के लिए ग्रह अनुकूल रहेंगे, परंतु सप्ताह की उत्तरार्ध भाग में जैसे ही मंगल ग्रह शनि ग्रह के साथ यानी सूर्य ग्रह के साथ युति करते हैं, ये 3 ग्रहों की युति हमारे मेष राशि के जातकों के लिए विवाद का कारण बन सकती है। विशेषकर आपको अपने परिवार में यानी अपने कुटुंब में प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों के साथ भी आपको विवाद करने से बचना होगा। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी हमारे मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यानी कुल मिलाकर के हमारे मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। केवल और केवल सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपको इस सप्ताह में अपने सेहत का भी विशेष ध्यान रखना होगा और मंगल और सूर्य ग्रह की शांति के लिए गुड़ और आटा यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के 4थे, 5वें और 6ठे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और लाभ स्थान पर शनि, सूर्य, मंगल ग्रह का गोचर इस सप्ताह में आपको अकस्मात लाभ के योग बनाता है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपके उच्च अधिकारी आपका साथ देते हुए नजर आएंगे, यानी हमारे नौकरी पेशा जातकों के लिए यह सप्ताह हर तरह से अनुकूल रहने वाला है और किसी करीबी की सफलता से आपका मन इस सप्ताह में प्रसन्न रहने वाला है और कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आपको राहत मिलती हुई दिख रही है। आपके विरोधी लोग आपके सामने खुद ही समझौते के लिए सामने आने वाले हैं। यानी हमारे वृष राशि के जातकों के लिए लाभ स्थान का सूर्य मंगल शनि शत्रुहंता योग बनाता है, आपको सर्वत्र विजय के योग बनाता है और लाभ के योग बनाता है। यानी कुल मिलाकर के वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। यहाँ तक कि पैतृक संपत्ति में भी लाभ मिलने के योग दिखते हैं और माता पिता का सहयोग इस सप्ताह में आपको अच्छा मिलेगा। छात्रों के लिए भी खुशखबरी मिलने के योग दिखते हैं और जो विदेश में उच्च शिक्षा के लिए कोई हमारे विद्यार्थी लोग जाना चाहते हैं उनको भी सफलता के योग बनते हैं। केवल और केवल 3 और 4 तारीख को आपकी राशि से 4th भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत से ही आपके काम के बोझ के कारण आप परेशान रह सकते हैं। इस दौरान आपको अपने विरोधियों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। बेवजह विवाद से आपको दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। काम के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा में आपको जाना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है, परंतु आपको सावधानी से सप्ताह में रहना है ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। व्यापार में भी मनचाहा लाभ देखने को मिल रहा है। सामाजिक गतिविधियों के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा और धार्मिक कार्यों पर भी आपका अधिक समय बीतेगा। यानी कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह लाभकारी है। तीर्थ यात्रा पे जाने के योग भी सप्ताह में बन सकते हैं और दान पुण्य में आपका मन लगेगा और मन प्रसन्न रहेगा। इस सप्ताह की 5 और 6 तारीख को आपकी राशि से 4th भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 2रे, 3रे और 4थे भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर होने के कारण
इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। इस सप्ताह में किसी प्रियजन की मदद से आपको सफलता मिलेगी, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होगी, मन शांत रहेगा और इस सप्ताह में जो भी आपकी उलझने थी वो सुलझती हुई दिख रही है, क्योंकि यह सप्ताह हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए समाधान लेकर आया हुआ है। आपको हर तरह से लाभ उन्नति के योग बनते हैं, योजनाएं आपकी फलीभूत होगी, व्यापार में भी आपको मनचाही सफलता मिलेगी और व्यापार के विस्तार का मौका इस सप्ताह में मिलेगा। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है, मनचाही सफलता के योग दिखते हैं। सप्ताह के अंत में शुभ समाचार के योग दिखते हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों। सिंह राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर इस सप्ताह में सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह में कार्य की दृष्टि से आपके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। आप खुद को ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरा हुआ पाएंगे। इस सप्ताह में आपके मित्र लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे, साथ ही आपको जॉब में भी इच्छित सफलता या मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। व्यापारिक भाइयों को भी मनचाहा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। यानी व्यापारिक दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल है। परंतु आपकी राशि अष्टम भाव पर शनि मंगल सूर्य ग्रह की युति हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शनि सूर्य ग्रह का अष्टम भाव पर होना यह अचानक कष्ट का संकेत देता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना है, अन्यथा चोट आदि का भय भी हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति किसी भी मामले में आप लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, अन्यथा यह सप्ताह आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। साथ ही इस सप्ताह में आपको नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और काले उड़द, सरसों का तेल, मसूर की दाल का आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 12वें पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर होना हमारे कन्या राशि के जातकों कार्य क्षेत्र पे या व्यवसाय में विशेष लाभ के कारक हैं और इस दृष्टि में आपको कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। योजनाएं भी आपकी समय पर पूरी होने वाली है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा पाएंगे, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में लाभ, उन्नति, सफलता के योग बनते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला है उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आती है और आपके शत्रु लोग निष्क्रिय होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर तरह से लाभकारी है। परंतु सप्तम भाव पर शनि, सूर्य और मंगल ग्रह की युति होने के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी या कटुता उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। तो सप्तम भाव के शनि मंगल जो है ये कष्टकारी हैं, तो इसलिए पारिवारिक जीवन के प्रति आपको किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना है ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। और इस सप्ताह की 30 और 31 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में कार्यस्थल पर विशेष सफलता मिलने वाली है, जिससे आपको हर क्षेत्र में लाभ के योग दिखते हैं और लाभ के कारण आपको आपके कार्य क्षेत्र में सराहना यानी मान प्रतिष्ठा भी मिलने वाली है। इसके साथ ही अतिरिक्त काम करने से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, परंतु लाभ के कारण मन प्रसन्न रहेगा। हमारे विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह लाभकारी रहने वाला है। विद्या के मामले में कोई अच्छी खबर आपको इस सप्ताह में मिल सकती है। इस सप्ताह में आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह में ग्रह योग आपके उतार चढ़ाव वाले शत्रु पक्ष से बन सकते हैं। वैसे षष्ठम भाव पर शनि मंगल सूर्य ग्रह की युति होने से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग बनते हैं और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस अवधि में विशेष सफलता, उन्नति, तरक्की के योग दिखते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा के स्थान पर इन ग्रहों की युति होने से
प्रतियोगी परीक्षा में विजय की प्राप्ति होती है। यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला है उसमें भी विजय की प्राप्ति के योग दिखते हैं। हमारे प्रेम संबंध की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। अपने दिल की बात अपने मित्र से आप कह सकते हैं और आपको लाभकारी रहने वाला है। जीवन साथी के साथ रिश्ते में मधुरता रहेगी। वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह लाभकारी रहने वाला है। और इस सप्ताह की 1 और 2 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में उतार चढ़ाव रह सकता है। विशेषकर मानसिक तौर पर चिंता परेशानी के कारण आप परेशान रह सकते हैं और विशेषकर प्रेम संबंध में कुछ कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव पर शनि मंगल सूर्य ग्रह की युति होना, विशेषकर पंचम भाव जो कि प्रेम संबंध का माना जाता है, इस भाव में कुछ परेशानी रह सकती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अपने मित्र से अपने प्रेमियों से आप प्रेम पूर्वक रहें, अन्यथा तनाव रह सकता है। छोटी छोटी बातों से मनमुटाव ना करें, नहीं तो मनमुटाव बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्गों को भी इस सप्ताह में विद्या में विशेष सावधान बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पंचम भाव पर शनि मंगल सूर्य की युति होने के कारण विद्या में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। और व्यापारिक दृष्टि की बात करें तो व्यापारिक भाई बहनों के लिए भी इस सप्ताह में उन्नति सफलता तरक्की के योग दिखते हैं। केवल और केवल इस सप्ताह की 3 और 4 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो इस सप्ताह में रहेगा, परंतु लाभ के योग भी दिखते हैं। मैं अपने धनु राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह में अपने पारिवारिक जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में भी किसी भी तरह का तनाव उत्पन्न न होने दें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि सुख भाव पर मंगल सूर्य शनि की युति सुख की हानि का कारक है, तो आपको इस सप्ताह में सावधानी पूर्वक रहना है ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे और इस सप्ताह में आप सुखपूर्वक जीवन बिता सकें। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों। मकर राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर और आपके पराक्रम भाव पर शनि सूर्य मंगल ग्रह का गोचर इस सप्ताह में रहने वाला है। यानी इस सप्ताह में महादेव की आप पर कृपा रहने वाली है, जिसके फलस्वरूप आप बड़ी से बड़ी योजनाओं में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यानी हमारे मकर राशि के जातकों को किसी भी समस्या का समाधान इस सप्ताह में मिलने वाला है। बच्चों से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी सप्ताह में मिल सकती है। संपत्ति से जुड़ी हुई कोई कार्य आपका पूरा हो सकता है। मन चाही सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहने वाला है। जो हमारे मकर राशि के जातक रियल एस्टेट से जुड़े हुए जातक हैं, उनको भी अच्छा मुनाफा इस सप्ताह में मिल सकता है। अपने मित्रों की मदद से आपके कार्य में उन्नति तरक्की हो सकती है। यानी मकर राशि के जातकों के लिए ये शनि मंगल और सूर्य ग्रह की युति लाभकारी रहने वाली है। साथ ही में इस सप्ताह में आपके व्यापार में विशेष सफलता से आपको काफी प्रसन्नता होने वाली है। 30 और 31 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 7वें, 8वें और 9वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर और आपकी राशि से द्वितीय भाव पर सूर्य मंगल शनि ग्रह का गोचर आपके लिए शुभ नहीं है। विशेषकर आपके कुटुंब भाव पर इन ग्रहों का होना कुटुंब में तनाव की स्थिति बनाता है। इसमें आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। घर हो या बाहर हो तो आपको विवाद से बचना होगा। साथ ही द्वितीय भाव हमारा धन का भी होता है, तो धन के मामले में भी आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी काम करने से पहले आप जो है सोच समझकर फैसला लें। दूसरों पर आंखें बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको आर्थिक मामलों में बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके कार्यस्थल पर भी आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। मैंने कहा कि हमारे कुंभ राशि के जातकों पर धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव पर इन शनि मंगल सूर्य ग्रह का गोचर बिल्कुल आपके लिए शुभ नहीं है। इसलिए आपको धन के मामले में और अपने परिवार के मामले में, अपने मित्रों के मामले में, यहाँ तक कि अपनी वाणी के मामले में
सावधानी बरतनी होगी। यहाँ तक कि आपको वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा चोट आदि का भय रह सकता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। विद्या के मामले में सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। और इस सप्ताह की 1 और 2 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में हर रोज ओम नमः शिवाय मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 6, 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर और आपकी राशि से प्रथम भाव पर शनि मंगल सूर्य ग्रह का गोचर आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। यानी ये जो शनि मंगल सूर्य ग्रह की युति जो हो रही है ये मीन राशि पर हो रही है, तो सबसे बड़ा प्रभाव मीन राशि पर पड़ने वाला है। विशेषकर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, अपने परिवार का ध्यान देना है। कोई भी कार्य सोच समझ के करना है, अन्यथा शनि सूर्य मंगल आपके जीवन में परेशानी तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। इस सप्ताह में कोई भी काम को शुरू करने से पहले आपको सही तरह से सलाह लेने की आवश्यकता रहेगी, सोच समझ करके फैसला लेने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। राजनीति क्षेत्र में भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। हर क्षेत्र पर आपको अपना ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, तो आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह की 3 और 4 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में भोलेनाथ जी का यदि आप अभिषेक करते हैं पंचामृत से तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको इस साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो अवश्य कीजिएगा। और यदि आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।